ये क्वेश्चंस है सारे इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया लोगों के लिए कि उन्हें अपना रूम कैसे सेटअप करना चाहिए फॉर बेटर एंगेजमेंट और बेटर इनकम बेटर इनकम और बेटर एंड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। बेटर एंगेजमेंट को तो आपको अपने घर का ईस्ट, जो अगर जैसे ये रूम है, सपोज आपका ऑफिस ही इतना ही रूम है जितना हमारा स्टूडियो है ना, तो आपको अपने ईस्ट की तरफ बैठ के वीडियोस बनाने चाहिए। ठीक ओके। है। और वहां पे आपको ब्रास का सूरज जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ईस्ट आपका सोशल कनेक्शंस बढ़ाता है। ब्रास का सूरज। हाँ, वो जरूर लगाना है। और एक बैम्बू का जो प्लांट आता है, सक्सेस प्लांट, वो जरूर रखना है। ओके। और अगर आप ईस्ट को सशक्त रखते हो, ठीक है, तो आपकी जो वीडियोस हैं वायरल भी होंगी। आपका मतलब जो किसी और की 6 महीने में वायरल हो रही है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि रातों रात वायरल हो जाएंगी। जो किसी की 6 महीने में, 5 महीने में 4 महीने में हो रही है, आपकी हो सकता है महीने भर में एक लार्ज लेवल में पहुंच जाए। तो आप जब उस तरफ दिशा को सशक्त रखते हो तो वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, आपको अपना जो भी शूटिंग का सामान है या लैपटॉप वगैरह है, उसको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखना चाहिए। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखना चाहिए। ओके। अगर आप ऐसा रखते हो तो आपके वीडियोस में अट्रैक्शन आना शुरू होता है। आपको लोग रोक के सुनना शुरू करते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर के लिए यही है कि लोग उसको देखें, लोग फॉरवर्ड मारना शुरू करते हैं। लोग आपसे फोन करके पूछेंगे कि भैया हमें फुल पॉडकास्ट की वीडियो चाहिए। तो वही एक इन्फ्लुएंसर के लिए कि उसकी जो जो एक जेन्युइन टाइम हमें लगेगा वो लगेगा। लेकिन उसमें कई बार होता है ना, लोग सालों सालों रील्स बनाते हैं, कोई व्यूज नहीं आ रहे, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। दे गेट गुड अटेंशन अगर उनका ईस्ट बैलेंस है और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में उनके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, या आप काम करने के बाद उसको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रख दो, या प्रोसेसिंग वहां कर लो उस तरफ बैठ के। ये दो डायरेक्शन आपके लिए काम करती हैं बहुत ज्यादा। फोन की प्लेसमेंट से कुछ माइंडसेट में इफेक्ट पड़ता है ऑफिस में या घर पे? हाँ, अगर आपका फोन नेगेटिव जोन में चार्ज हो रहा है तो आप भी नेगेटिव रहोगे, आप में एंग्जाइटी भी रहेगी, और आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। आपका फोन ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा। फालतू की कॉल्स बहुत ज्यादा आएंगी, पैसे मांगने वालों की लाइन लगी रहेगी। फोन की प्लेसमेंट, फोन को चार्ज होने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल घर में जगह जगह चार्जर्स, चार्जिंग पॉइंट्स, मतलब जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा चार्जिंग पॉइंट और उसके डबल चार्जर्स, है ना, आपको चाहिए होता है। तो 3 नेगेटिव जोन्स होते हैं। अगर आप जब प्रॉपर वास्तु देखते हैं तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपका फोन नहीं होना चाहिए। वो ईस्ट और साउथ ईस्ट माना जाता है। वहां पे अगर आप फोन रखोगे तो आपकी लीड्स बाहर जाने लगेंगी, चर्निंग होने लगेंगी। अच्छा। आपकी बिजनेस डील्स बाहर जाने लगेंगी। आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे बिजनेस को लेके या किसी भी चीज को लेके। तो फोन कहाँ प्लेस, कहाँ चार्ज हो रहा है, वो भी हम देखते हैं कि ये बंदे का फोन कहाँ है, क्योंकि फोन इज योर लाइफ नाउ। 24/7 आपके अपनों से ज्यादा आपके हाथ में फोन रहता है। किसी के हाथ में अपनी बीवी का हाथ इतनी देर नहीं रहता जितनी देर फोन रहता है। तो वो नहीं होना चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो पॉइंट है वहां नहीं होना चाहिए फोन चार्ज। वहां से खर्चे बहुत आते हैं आपको। पेटीएम से आप सारा दिन लोगों को पे ही करते रहोगे बैठे बैठे। अब इसको देना है, अब इसको देना है, अब इसको देना है, अब ये देना है, वो देना है, वो होते हैं। प्लस आपके और नुकसान भी काफी होते हैं, मतलब अ, गाड़ी खराब होना या कुछ चीजों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। और जो थर्ड हो गया, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आपका जो वेस्ट के और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नहीं चार्ज होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप बातें डिप्रेसिंग करोगे, आपका मूड स्विंग बड़ा हो जाएगा। आपके मतलब आपका मूड ही डिप्रेसिव सा बना रहेगा। काम आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, काम उठ के करके जाना है, नहीं जाना है, तो वो डिप्रेशन लाता है। तो नेगेटिव जोन्स डिप्रेशन लाती हैं, एंग्जाइटी लाती हैं और ओवर एक्सपेंडिचर्स लाती हैं। तो बहुत सारे घरों में अगर फोन गलत चार्ज हो रहा हो तो हम उन्हें बोलते हैं कि इसमें एक्सटेंशन लगा के खींच के इसको आप, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, छोटा घर है, मैं कहती हूँ एक्सटेंशन लगा के इसको दूर जाके वहां जाके चार्ज कर लो आप थोड़ा टाइम, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आपका फोन भी पॉजिटिव जोन में अगर चार्ज होता है, जैसे आपने भी इन्फ्लुएंसर का पूछा था, वो खुद नहीं बैठ सकते, अपने फोन को ईस्ट में चार्ज कर लें, अपने लैपटॉप को चार्ज कर लें। ये गैजेट्स भी आपके इक्वली रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्रोथ में। और ये एंजल नंबर क्या होता है, आप बता सकते थोड़ा सा? आपने एंजल नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आजकल। देखो, यूनिवर्स ना हमसे किसी ना किसी तरह तो कनेक्ट करता है ना। अब हम पहले बोलते थे ना, मुझे सपने में वो बंदा आके ये कह के गया था, बोलता था ना कि मुझे सपना आया था कि ऐसा हो रहा है, या मैंने ये सही कहीं देखा, या कोई इंसिडेंट आप देख के बोलते थे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले ये चीज देखी है ना। तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है रेगुलर बेसिस पे। अब टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो यूनिवर्स भी तो चेंज ही हो रहा है ना। आजकल आपको एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। ज्यादातर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उनको एंजल नंबर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप किसी को बोलोगे ना एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा मुझे नहीं दिख रहे, इसी को दिख रहे हैं। वो दिखेंगे उसी को जिसका डिवाइन टाइम आएगा।
तो यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है, या तो वो आपको नंबर्स दिखाता है, सिंक्रोनिसिटी दिखाता है, आपकी निगाह ही उस गाड़ी पे जाएगी जिसमें 11 22 33 44 55 555 444। जब आपको सिंक्रोनिसिटी नजर आने लग जाए ना, आप बोलोगे सुबह मैंने फोन उठाया, इसमें 111 लाइक्स थे, फोन में भी 111% बैटरी आ रही थी, और आज बिल पे किया वो भी 111 है, तो आपका ना दिमाग एक नंबर आपको चेस करता है। इनफैक्ट वो यूनिवर्स आपको बार बार दिखाता है। एंड जब आप एक्सप्लोर करते हो, आई स्टार्टेड विद दिस ओनली, मतलब जब मेरे को एंजल नंबर नहीं पता था, तो जिनसे मैंने टैरो सीखा, तो उन्होंने एक रील डाला कि विच नंबर अट्रैक्ट्स यू मोर, तो मेरे को तो 1 नंबर अट्रैक्ट करता था। अब 1 आप कुछ भी कह लो, माइंडसेट वैसा था, मतलब तब मैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ना मुझे नंबर 1 वाला कार्ड चूज कर दिया, मैंने 1 प्रेस कर दिया, तो शी सेड कि आपका डिवाइन टाइम है, आपसे एंजल्स कनेक्ट करेंगे और आपका स्पिरिचुअलिटी का फेज चालू होगा। आफ्टर दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक और एनीथिंग, मैंने आंखें घुमा के देखती थी तो एंजल नंबर्स की कार्ड्स होती थी। अच्छा। तो आपको कार्स भी दिखेंगी, आपको मोबाइल नंबर्स भी दिखेंगे, आपको किसी बड़ी सी दुकान पे ऑफर लिखा नजर आ जाएगा 555, एवरीथिंग एट ₹555। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज क्लियर एंजेलिक साइन, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है। हर नंबर का एक मतलब होता है, उसको आप देखो, अगर आपको 111 दिख रहा है तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो। आप उस वक्त आपकी पावर यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आपको नंबर्स का डिकोड करके उनको हिसाब से यूज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और ये आजकल बहुत ज्यादा लोगों को दिख भी रहे हैं पोस्ट कोरोना के बाद से ज्यादा, क्योंकि लोगों का स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ा है इसमें, और आगे अभी और बढ़ेगा 3 साल। ओके।